जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जो लास्ट प्रश्नावली था 13.3 उसका मैंने टोटल जो है कि 5 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। और प्रश्न संख्या 6 में आपसे कराऊं उसके पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है कि बुक ले लीजिए, क्योंकि मैं बुक से रीड करने वाला हूँ और बाकी जो आंकड़े हैं वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कह रहे कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको दिया गया है, कुल नामों की संख्या है। ठीक है, टोटल जो है कि 100 कुल नाम है, यानी इनकी संख्या कितनी है, टोटल 100 है, ये बात उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसका माध्यक बताना है। दूसरा, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए, यानी हमें बताना है माध्यक, माध्य और बहुलक, तीनों बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं माध्यक। देखिएगा, जब भी माध्यक ज्ञात करना होता है तो आपको क्या करना है, ठीक है, इसके साथ एक और सारणी बनानी है जिसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। लिख देता हूं, संचयी बारंबारता, यानी CF। ठीक है, तो CF ये हमारा बन गया संचयी बारंबारता की सारणी। ठीक है, अब मुझे इसमें मान लिखना है, तो क्या करना होगा, जो ये 6 है वो 6 लिख दीजिए सामने और इसको तिरछा ऐड करिए, क्रॉस 30 और 6 36, फिर 40 और 36 76, 76 और 16 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100। और प्रश्न में हमसे कहा भी था कि टोटल कितने कुल नाम है, तो 100 कुल नाम है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए आपको क्या करना है कि ये n बराबर कितना आ गया, आपका 100 आ गया, तो मैंने लिख दिया। अब आप लिखोगे कि n का मान सम है। ठीक है, तो क्या होगा, n/2 बराबर क्या हो जाएगा, 100/2, यानी हो जाएगा आपका 50। सम है तो n/2 होगा। ठीक है, देखिएगा अब ये 50 जो आया है, ये 50 किस किस बारंबारता के बीच में होगा, तो हमको दिख रहा है ये 50 जो है कि 36 से बड़ा है, 76 में आ जाएगा। यानी ये वाली जो लाइन है इसी को हमें लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए ये वाली लाइन हमको लेके सॉल्व करनी है। मैं ये जो बॉक्स बना रहा हूं आपको एग्जाम में नहीं बनानी है। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले माध्यक। तो लिखूंगा माध्यक बराबर, ठीक है, माध्यक बराबर क्या फार्मूला होता है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF पूरे का बटे में F और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और मल्टीप्लाई H कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हमें एक एक का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो 76 आया है ना, ये वाली लाइन लेंगे, ध्यान सुनिए। तो इसमें जो पहला ये 7 है, यही आपका L है, यानी L बराबर कितने हो गया, आपका 7 हो गया। N का मान हमने निकाला था, कितना आया था आपका 100। देख लीजिए यहाँ पे N कितना आया, 100। CF देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, CF का मान क्या होता है, तो जो आप सारणी लोगे ये वाला पूरा, ये जो संचयी बारंबारता है इसका जस्ट ऊपर वाला CF होता है, यानी इस 76 के जस्ट ऊपर कौन है, 36, तो ये हो जाएगा आपका CF, यानी 36 हो गया। चलिए F बराबर, देखिए F कौन सा है, तो यहाँ पे ये वाले लाइन में ही ये जो कुल नामों की संख्या है यही आपकी F है ना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आपका F है। तो F में ये कितना हो गया, 40 हो गया, तो यहाँ पे F बराबर हो गया आपका ये 40। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका आता है H का मतलब कि इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 10 और 7 में तो 3 का अंतर है, तो हो जाएगा 3। अब फार्मूले पे रख दूंगा, तो क्या लिखूंगा, माध्यक, माध्यक बराबर L का मान है 7 प्लस
n/2 यानी 100/2 माइनस CF है आपका 36 और पूरे का बटे में है कितना 40, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, मल्टीप्लाई h का मान है आपका 3, तो ये रख दिया 3। चलिए 7 प्लस ब्रैकेट में 100/2 यानी हो जाएगा 50, तो 50 माइनस 36 बटे में 40, ब्रैकेट क्लोज करिए, मल्टीप्लाई 3। अब देखिए हो जाएगा 7 प्लस 50 में से 36 अगर माइनस करोगे तो आपका बचेगा 14, ठीक है, और बटे में कितना हो गया 40 गुणे 3। देखिए कटेगा किससे, 7 दूना 14 और 2 से कटेगा ये 20 बार में, यानी आपका बचेगा क्या 7 प्लस ये 17 का 21 यानी 21/20। अब 21 में 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस भाग देता हूं तो 10.5 यानी 1.05 आ जाएगा, ठीक है। 21 में अगर 20 से भाग करोगे तो 1.05 आ जाएगा। अब 7 और 1.05 ऐड करेंगे तो आएगा 8.05, और ये क्या है आपका अक्षरों की संख्या है, तो लिख दूंगा 8.05 अक्षर, ठीक है। क्या था ये, तो माध्यक था, क्या था ये माध्यक। तो लिखूंगा कि कुल नाम में माध्यकों की संख्या 8.05 अक्षर है। बस ये हमारा हो गया। इसमें जो हमसे पूछा था कि पहले माध्यक बता दीजिए कुल नाम का, तो हमने माध्यक बता दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये माध्यक वाला हो गया आंसर, यानी 8.05। चलिए अब मैं इसे रफ करता हूं और हम लोग सीखेंगे अब दूसरा ज्ञात करना। दूसरा क्या था हमारा, माध्य ज्ञात करना। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने बॉक्स बनाया था, ठीक है, ये संचयी बारंबारता वाला, ये मैं हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब हमें कुछ क्या ज्ञात करना है, माध्य। अब माध्य ज्ञात करना होगा तो हमें अलग से पिक्चर ड्रॉ करना होगा, क्योंकि अब पिक्चर्स अलग हो जाएंगी तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे सॉल्व। तो देखिए ये भी हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं हटा दूँ। ध्यान से देखिएगा, पीछे भी मैं सिखा चुका हूँ, क्योंकि लास्ट अगर प्रश्नावली चल रहा है तो आई थिंक आप समझ ही चुके होंगे कि पीछे मैं ये सब निकालना सिखा चुका था कि भैया माध्य कैसे निकालोगे, बहुलक कैसे निकालोगे और ये माध्यक कैसे ज्ञात करोगे। तो चलिए अब हमें निकालना है क्या है, तो माध्य। अब देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या याद रखना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें 3 विधियां हमें पता है, ठीक है। कौन कौन सी विधि पता है, तो प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। तो देखिए इसके लिए एक और बॉक्स बनाता हूं, है ना। माध्य ज्ञात करना होगा तो आपको एक बॉक्स बनाना होगा, और उस बॉक्स में क्या निकालना है आपका, वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह को किससे दिखाते हैं, तो आपको पता ही होगा x से, ठीक है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो जो अक्षरों की संख्या है ना, इनको जोड़ के आधा कर दीजिए। तो देखिए 4 और 1 5, 5 का आधा 2.5, ठीक है। देखिए 7 और 4 11, 11 का आधा हो जाएगा 5.5, लिख दिया। 10 और 7 17, 17 का आधा हो जाएगा 8.5। हमको दिख रहा है कि सब में 3-3 बढ़ रहा है, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11.5, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14.5, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17.5। समझ में आ गया। चलिए अब ये हमने बना दिया। इसमें से अब क्या करेंगे, किसी को मान लेता हूँ a, मान लेता हूँ ये 11.5 को a मान लिया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये x पर ही रुक जाते तो ये कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि। अब आगे चलूंगा कौन सा विधि लेकर के, तो आपका लेके चलता हूँ कल्पित विधि। कल्पित विधि क्या होता है, d बराबर x माइनस a। अब देखिए d का मान निकालना है x माइनस a। a मैंने माना है, ये बीच में कोई भी ले लीजिएगा, a मोस्टली बीच में ही लीजिएगा, और x ये है उसमें से ये घटाना है, तो 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, जबकि x पहले है। देखिए x पहले है तो ये छोटा है, और ये बाद में a आएगा तो -9 हो जाएगा। ऐसे ही 5.5 में से 11.5 घटाओगे तो 11 में से 5 गया 6, यानी -6 आएगा। ऐसे ही 8 में 8.5 में से 11.5 घटाओगे तो -3 आएगा, और 11.5 में से 11.5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अरे समझ में ना। ऐसे ही 14.5 में से अगर 11.5 घटाते हो तो आपका 3 आ जाएगा, और 17.5 में से अगर 11.5 घटाते तो आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया d का मान। अब चलिए और आगे चलते हैं। अब अगला ये कल्पित विधि था, अब आगे चलता हूँ पग विचलन विधि। तो क्या हो जाएगा, u बराबर क्या होता है, d/h। क्या होता है, d/h। ध्यान से सुनिएगा, d/h। अब देखिए हमारा d, अब देखिए d ये हमने निकाला हुआ है
h क्या है, तो इन दोनों के बीच का अंतर, कितने का अंतर आपको दिखाई दे रहा है, सब में 3 का अंतर है ना, तो h बराबर हमारा हो गया कितना 3। अब देखिए d का मान -9 है, इसमें h से भाग करना है, यानी 3 से भाग करना है, तो -3 हो जाएगा, -6 में -2 हो जाएगा, और -3 में करोगे तो -1 हो जाएगा, और 0 में करोगे तो 0 होगा, फिर 3 में करोगे तो 1 हो जाएगा, 6 में करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया u, यानी ये था प्रत्यक्ष कल्पित पग विचलन। अब आगे चलता हूँ, क्या निकालूंगा f इंटू यू, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्य में केवल 3 ही विधि है। ठीक है, तो तीनों विधि का मैंने प्रयोग कर दिया, यहाँ पे लास्ट तक पहुंचा हूं, तो इसका मतलब कि लास्ट में जो आएगा वही विधि को हम आगे रखेंगे। तो ये हमारा पग विचलन है, इसलिए पग विचलन विधि से इसको सॉल्व करूंगा। अब देखिए f इंटू यू, f का मान है 6 और u का मान है -3, तो 36 18 -18, ऐसे देखिए 30 में 2 का करेंगे तो 30 दूना 60, माइनस में हो जाएगा, और 40 में 1 का करेंगे तो -40 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 16 में 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में 1 का करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, और 4 में 2 का करोगे तो आपका 8 हो जाएगा। अब ये देखिए एफ यू का मान है, तो यहाँ पे निकालूंगा सिग्मा एफ यू, यानी इसको जोड़ दूंगा। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये जोड़ते हैं, देखिए ऊपर का जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा, माइनस में 118, 60 और 40 100, और 100 और 18 -118, -118। अब यहाँ पे 8 4 12, यहाँ पे हो जाएगा 12, अब इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 6, यानी 106 माइनस में, तो हो जाएगा -106। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया। अब चलिए, अब हमारे क्या जरूरत पड़ती है, ये f का मान। तो अब बताइए, f का मान तो दिया हुआ था ना, पूरा कुलनाम का योग दिया हुआ था, कितना, सिग्मा f बराबर दिया हुआ था कि 100 कुलनाम है, ये बात हमने देखा भी था। चलिए, अब हम लोग निकालते हैं पग विचलन विधि से। ठीक है, तो लिखूंगा पग विचलन विधि से, क्या लिखूंगा, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। चलिए, a का मान कितना है, देखिए a का मान माना है मैंने 11.5, रखूंगा यहाँ पे 11.5। चलिए, बीच में क्या है प्लस, सिग्मा एफ यू का मान कितना है -106, माइनस में है इसलिए ब्रैकेट लगा दूंगा 106, बटे सिग्मा एफ का मान कितना है तो 100 है, रखूंगा 100, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई एच का मान है आपका 3, यहाँ पे है ना, रख दिया। चलिए, अब ये हो जाएगा 11.5, प्लस को माइनस में करेंगे -106 बटे में 100 गुणे 3। अब 3 से गुणा कर दीजिए 106 में, तो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 11.5 माइनस 318 बटे 100। अब देखिए 11.5 और 100 से भाग करेंगे 318 में, तो हो जाएगा 3.18। ठीक है, अब देखिए 11.5 में से 3.18 घटाना है, तो 0 बढ़ा दूंगा 5 के पास, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, और यहाँ बचा 8, है ना, 8 9 10 11, 8.32, कितना आ गया 8.32, और ये क्या चीज़ है, अक्षर, तो ये हो जाएगा अक्षर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, किसका, तो माध्य का। हमसे कहा था ना कि माध्यक बताइए और माध्य बताइए, तो हमने माध्य भी बता दिया और इसके पहले माध्यक भी बता दिया। तो क्या लिखोगे कि कुल नामों में, है ना, अक्षरों की संख्या का माध्य 8.32 है, ये हो गया हमारा माध्य। अब हमसे क्या पूछा था, अब हमसे पूछा था कि इसका बहुलक भी बताइए। तो चलिए अब निकालते हैं बहुलक। अब मैं इसे पूरा रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ध्यान से समझिएगा फिर से। अब हम लोग निकालना सीखते हैं बहुलक। देखिए, यही प्रश्न ऐसा था जिसमें तीनों पूछा हुआ था, और पीछे भी कुछ प्रश्न थे जिसमें तीनों पूछा था, तो हम लोगों ने उसमें आसानी से किया भी था। आई थिंक आपने उस चीज़ को देखा होगा कि मैंने कैसे उसको बताया था। सेम वही कॉन्सेप्ट लगा करके आपको इन सभी प्रश्नों को भी सॉल्व करना था। देखिए, आपको बता दूं कि माध्य ही निकालना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, कठिन इसलिए है कि उसमें कई सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं, लेकिन बहुलक हो गया और माध्यक हो गया, इसमें अगर आप एक एक फार्मूला दोनों में है, अगर इन दोनों फार्मूले को याद करते हो और प्रयोग करना सीख जाते हो ना, तो बोर्ड में आपका 6 नंबर कहीं कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। बस आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग निकालते हैं बहुलक।
बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना है, बहुलक निकालने के लिए क्या करना होता था कि अब सारणी बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले चेक करिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमको दिख रहा है 40 है, तो जो 40 है ना वही आपका F1 होगा। क्या होगा? F1। तो देखिएगा यहाँ पे पहले लिखता हूँ बहुलक, ठीक है, ये थोड़ा सा भीगा हुआ है तो मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से रफ कर दूं ताकि जो है मैं अच्छे से लिख पाऊं। देखिएगा तो लिखूंगा बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है फार्मूला, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे L क्या है, तो देखिए जो सबसे बड़ा अंक है ना ये 40, इसी 40 का पूरा लाइन लेंगे, यानी ये वाला पूरा हमको चाहिए। तो अब देखिए 40 क्या है आपका F1 है, और ये जो पहले वाला 7 है ना यही आपका L है। तो L बराबर कितना हो गया आपका 7, F1 बराबर कितना हो गया आपका 40, और F1 के ऊपर F0 होता है, F0 बराबर हो गया आपका 30, और F1 के नीचे देखिए F1 ये हो गया 40, जो सबसे बड़ा होगा वो F1 होगा, उसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2 होगा। तो F2 बराबर कितना है आपका 16 है। चलिए अब H बराबर कितना है, तो इनके बीच का अंतर कितना है 7 और 10 का, तो 3 है। बस ये हमारा फार्मूला है, रखिए उठा करके। चलिए लिखूंगा बहुलक, बहुलक बराबर L का मान कितना है 7 प्लस ब्रैकेट में करिए F1 यानी 40 माइनस F0 कितना है आपका 30 है, तो रख दूंगा 30 बटे में 2F1 यानी 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस 30 माइनस 16 ब्रैकेट क्लोज करिए मल्टीप्लाई 3। ये हो जाएगा 7 प्लस 10, 40 में से 30 गया तो बचेगा 10 बटे 40 दूना 80 माइनस 30 और 16 हो जाएगा 46, और ब्रैकेट क्लोज करिए मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा 10, अब 80 में से 46 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 4 गया 3 यानी गुणे 3। अब मैं इसको भाग करता हूँ, देखिए 5 दूना 10 और 2 से कटेगा 17 बार में, यानी आपका आया 5 तिया 15 यानी 7 प्लस 15 बटे 17। अब 15 में 17 का भाग करूंगा, देखिए तो हो जाएगा 7 प्लस, अब 15 में 17 का भाग करता हूं तो देखिए 15 भागे 17। अब यहाँ पे नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देता हूँ 0, ठीक है, और 17 से करूंगा 17 छक्का 102 और 17 साते 119, ठीक है, और 17 8 7 8 56 6 और 8 और 3 13, ठीक है। चलिए ठीक है, 3 यानी क्या मतलब 8 5 13 ऐसे जोड़ लीजिए। अब देखिए 150 में से 136 घटाओगे तो 14 बचेगा, ठीक है। अब देखिए फिर नहीं जाने वाला, फिर 0 बढ़ाता हूँ और 17 8 फिर से 136, ठीक है। चलिए अब हो गया ये हमारा, फिर से बचा नीचे कितना, तो आपका बचेगा 4 यानी 0.88 बस, यानी 0.88 लेके मैं चला गया। अब इसको ऐड करोगे तो आएगा आपका 7.88 ये अक्षर, और किस चीज का है ये, बहुलक है। क्या है ये, बहुलक, यानी 7.88 अक्षर क्या आ गया, ये बहुलक आ गया। तो आपको समझ में आया कि जो प्रश्न संख्या जो 6 था ना उसमें हमसे तीनों पूछा था कि भैया माध्यक बताइए, ठीक है, और माध्य बताइए, उसके बाद बहुलक बता दीजिए। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, लिख दीजिएगा कि अक्षरों की संख्या है ना, कुल नामों में अक्षरों की संख्या का बहुलक 7.88 अक्षर है। बस इतना ही आपको करना था, यानी ये जो 6 नंबर का प्रश्न है ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।